अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आज हमने क्या करना है, वी गॉट टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 इज अबाउट 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं एंड ईथर्स हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट देयर जनरल स्ट्रक्चर्स। ये पता लगाना है कि ये हैं क्या और इनकी प्रिपरेशन वगैरह कैसे होती है और इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी एटम्स की। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि व्हेन यू टॉक अबाउट अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जब आप अल्केन मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन को निकालोगे एंड यू रिप्लेस इट विथ एन OH। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा R विथ OH। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। और इसके अंदर जो मौजूद फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट अलोंग विथ अल्काइल ग्रुप। OH को जब हम अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करेंगे तो रिजल्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोड्यूस होगा, इट इज क्लासिफाइड एज एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बात हो गई अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की। जो फिनोल्स हैं, फिनोल्स कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज व्हाट, इनकी अगर आपने रेफरेंस देनी है तो यू कैन से कि दीज आर क्लासिफाइड एज एरोमेटिक अल्कोहल्स। इनको एरोमेटिक अल्कोहल्स भी हम कहते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल्स बेसिकली मींस कि यहां पर हमने जो R ग्रुप है विच वाज एन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को आपने रिप्लेस करना है किससे, वी गॉट टू रिप्लेस दैट विथ अ बेंजीन रिंग। ठीक है, R को जब हम बेंजीन रिंग से रिप्लेस करेंगे तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, यू कैन मेंशन इट एज C6H5OH, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर। अगर आपने बनाना है तो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में बेंजीन का रिंग बना ले, ऐसे 1 2 3 और इसके साथ OH को अटैच कर लें। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं फिनोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फिनोल्स एंड अल्कोहल्स का जहां तक ताल्लुक है, इफ यू हैव अ लुक एट देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रीटी मच द सेम। एक जैसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है। फर्क आ रहा है साइड चेन जो OH ग्रुप के साथ अटैच्ड है। इफ इट इज एन अल्काइल ग्रुप, इट्स क्लासिफाइड एज एन अल्कोहल, और अगर आपने इसको बेंजीन रिंग के साथ अटैच किया तो इसे फिनोल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में। एज फार एज ईथर्स आर कंसर्न, ईथर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। उसकी वजह यह है कि ईथर्स को जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहा। ठीक है, ईथर्स में जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इट इज एन ऑक्सीजन एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंटर, जिसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स आपने साइड पर अटैच करने हैं लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ ईथर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड। और इनका अगर आपने जनरल इसके साथ अल्कोहल्स के साथ और फिनोल्स के साथ अगर आपने सिमिलैरिटी देखनी है तो यू डोंट फाइंड एनीथिंग, एटलीस्ट स्ट्रक्चर के हवाले से। स्ट्रक्चर्स में कोई सिमिलैरिटी इनमें मौजूद नहीं है। तो सिमिलैरिटी सिर्फ अल्कोहल एंड फिनोल के हद तक है, बिकॉज बोथ हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड ईथर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट विथ अ जनरल फॉर्मूला। ये इस तरीके से आप ईथर्स की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, राइट, तो ये तो बात हो गई इसकी। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसके बाद बाकायदा हमने अल्कोहल्स की जनरली शुरुआत करनी है। ठीक है, जनरल फॉर्मूलाज इन तीनों के देख लिए। तीनों के देखने के बाद जब हम अल्कोहल्स को बाकायदा शुरू करते हैं तो अल्कोहल्स में सबसे पहले क्या करना होगा, यू गॉट टू हैव अ लुक एट इट्स क्लासिफिकेशन, बिकॉज ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दी है कि अल्कोहल्स होते क्या है। दीज आर मॉलिक्यूल्स विच कंटेन एन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट विथ OH। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट पॉइंट अगेन, लेट्स कम डायरेक्टली टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल डू दैट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स को बेस बना के जब हम क्या करना चाहें, अगर हमें इसकी क्लासिफिकेशन करनी है तो क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज। पहला जो यहाँ पर ग्रुप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, और दूसरा जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। Monohydric and polyhydric alcohols, these are two different categories that are produced based on the number of OH groups present in the molecule. Monohydric alcohols उनको कहते हैं which contain only one OH group in their
स्ट्रक्चर। अल्कोहल के स्ट्रक्चर में सिर्फ अगर एक OH ग्रुप मौजूद हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा हो, मोर देन वन OH ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, इसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहा जाता है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में आमतौर पर जो हम एग्जांपल देते हैं वो किसकी, वी गिव द एग्जांपल ऑफ मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल। तो यहां पर इसको मेंशन कर लेते हैं, CH3OH एंड C2H5OH। ये दो एग्जांपल्स हैं which are considered as monohydric alcohols। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में भी आप दो एग्जांपल्स दे सकते हो। एक एग्जांपल है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आपने दो OH ग्रुप्स लगाए, और दूसरा जो है दैट विल बी CH2OH1, ठीक है, इसके साथ CHOH ट्वाइस एंड CH2OH थ्राइस, ठीक है। ये डाइहाइड्रिक है और ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स, इनकी एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है बिकॉज ये आमतौर पर कंटिन्यू होते रहते हैं। एग्जांपल्स जितनी भी हम कोट करते जाते हैं उनमें इनको पढ़ते हैं तो यू ऑलरेडी नो दिस कि ये मेथनॉल है और ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल है। एज फार एज दीज टू आर कंसर्न, इनको ज्यादा कॉमनली पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो इनका मैं आपको बता देता हूं कि ये हैं क्या। दिस कंपाउंड CH2OH OH, इसको जनरली हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल दिस मॉलिक्यूल एज अ विसिनल डाइओल। विसिनल डाइओल इसको कहा जाता है, ठीक है। विसिनल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप्स। दो OH ग्रुप अगर एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर मौजूद हो, जनरली आप इसे विसिनल डाइओल कहोगे। और इसका स्पेसिफिकली नाम अगर लिखना है तो यू कैन कॉल दिस एज इथाइलिन ग्लाइकोल कह सकते हो। तो ये दो नाम है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस कंपाउंड के लिए। एंड एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ट्राइहाइड्रिक, इसको हम कहते हैं एज अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, और वो एग्जांपल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, ठीक है। तो ये तो हमने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन एन अल्कोहल मॉलिक्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल ग्रुप। उस हिसाब से अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहो अल्कोहल्स की, तो उसमें फिर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं ऐसे, ऑन द बेसिस ऑफ the structure of alkyl ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर अगर आपने अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन करनी है तो यू कैन क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बात वही आ जाती है कि देखना होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, जिसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं, अल्फा कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच होंगे, उस बेसिस के ऊपर आप इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे यहां पर पहले हम अल्फा कार्बन को बना लेते हैं, OH के साथ लगा दिया इसको, ठीक है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स, और अगर एक CH3 मौजूद हुआ तो इसको हम, ये अल्फा कार्बन है, दिस वुड बी क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। अब सेकेंडरी में अगर आपने इसको चेंज करना है, तो सेकेंडरी में चेंज करने के लिए आपने क्या करना होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा। किससे? यू गॉट टू रिप्लेस इट विथ अनदर अल्काइल ग्रुप। रिप्लेस जब आप करोगे तो अल्फा कार्बन के साथ 2 मिथाइल के ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच होंगे, जिसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, CH3 CH CH3 और ये रहा OH, ये रहा अल्फा कार्बन। दिस वुड बी क्लासिफाइड एज अ सेकेंडरी अल्कोहल मॉलिक्यूल। और तीसरे नंबर पर हमने क्या करना है, तीसरे नंबर पर हमने टर्शरी के लिए आपने क्या करना होगा, ये जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर मौजूद है इसको भी आपने CH3 से रिप्लेस करना है। व्हेन यू रिप्लेस इट विद अनदर CH3 तो अल्फा कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं, जिसको आप क्या करोगे, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे ऐसे 3, और ये रहा OH विथ दिस, ये अल्फा कार्बन रहा। तो अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स अगर डायरेक्टली अटैच्ड हो तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन कर दी अल्काइल ग्रुप के स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर। आपने अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड कर दिया, और OH ग्रुप की प्रेजेंस की बेसिस के ऊपर आपने इसको मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक में क्लासिफाई कर दिया। इसके बाद फिर हम आते हैं किसकी तरफ, लेट्स कम टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स।
नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या करना है, कॉमन सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। तो कॉमन सिस्टम में सबसे पहले याद रखें, अल्कोहल्स के केस में आपने पहले मेंशन करना है अल्काइल ग्रुप के नाम को एंड फॉलो इट अप बाय द वर्ड अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से पुट कर देता हूं कि कॉमन सिस्टम में जो प्रीफिक्स होगा उसमें आपने नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप को मेंशन करना है। और जहां तक रही बात सफिक्स की, तो सफिक्स मतलब नाम को कंप्लीट करना है बाय यूजिंग द टर्म अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इन्हीं को मैं क्या कर देता हूं, इन्हीं को मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। जैसे ये हो गए, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में CH3 CH2OH है ना, तो इथाइल ग्रुप मौजूद है, तो इसका नाम क्या होगा, इट विल बी इथाइल, ये इसका अल्काइल ग्रुप है और OH मौजूद है, तो आपने इसके साथ अल्कोहल लगा दिया एंड में। इथाइल अल्कोहल विल बी द नेम गिवन टू दिस प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी में अगर आप इसकी बात करो तो पहले तो आपने नाम देना है इस अल्काइल ग्रुप को। इस अल्काइल ग्रुप को हम कहते क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने आइसोप्रोपाइल पहले लिखा और आइसोप्रोपाइल लिख के आपने आखिर में क्या किया, यू फिनिश्ड इट ऑफ बाय राइटिंग डाउन अल्कोहल विद इट। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम है और टर्शरी अल्कोहल में आपने इसका पहले नाम लिखना है। ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो टर्शरी ब्यूटाइल लिखा और आखिर में अल्कोहल को मेंशन कर दिया। तो ये है तरीका अल्कोहल्स के कॉमन नेम्स को लिखने का। दिस इज हाउ यू राइट इट डाउन। ठीक है, IUPAC सिस्टम में आपने क्या करना है, लाइक वी हैव बीन डूइंग दिस बिफोर। सबसे पहला जो पॉइंट है, इट इज कॉमन फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट। जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना होगा, अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है तो अल्केन, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन वाला नाम देखना है और उसमें से E निकाल के OL को लगाना होगा। अब इसमें लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। देखिए, कार्बन एटम्स इसमें 2 मौजूद हैं। 2 कार्बन एटम वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ईथेन। तो हमने ईथेन को लिखा विदाउट द ETHAN, इथेन को मेंशन कर दिया, E को निकाल दिया। अब E को रिप्लेस किससे करना है, यू हैव टू रिप्लेस इट विथ OL। तो ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स एथेनॉल। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लिखना है। लाइकवाइज अगर आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को मेंशन करना है तो नंबरिंग आपने उस एंड से करनी है जहां से OH करीब पड़ता है। इस केस में कहीं से भी नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, OH की पोजीशन तब भी 2 ही रहेगी। तो आप क्या करोगे, यहां पर यू विल मेंशन 2 ओवर हियर। ठीक है, और कार्बन एटम की तादाद इसमें टोटल 3 है। 3 कार्बन एटम वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। लेकिन आपने प्रोपेन को मेंशन करना है विदाउट द E और आखिर में लिखना होगा OL, प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में जब हम नंबरिंग करते हैं तो इसमें OH के साथ CH3 भी मौजूद है। तो CH3 को प्रीफिक्स के तौर पर आपने इस्तेमाल करना है और OH को आपने इस्तेमाल करते हुए नाम को कंप्लीट करना होगा। तो 2 पर्चों के दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं। पहले मैंने मेंशन किया 2 मीथाइल को, 2 पर मीथाइल ग्रुप मौजूद है, 2 मीथाइल, और 2 लगा के मैंने क्या किया, 3 कार्बन एटम्स हैं तो मैंने लिखा प्रोपेनॉल। 2 methyl 2-propanol would be the name, IUPAC name given to tertiary butyl alcohol. So this is how you write down the names of these compounds. ठीक है, इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देख लें, मिसाल के तौर पर यू हैव दिस 4 कार्बन एटम्स अटैच्ड विद ईच अदर, CH2, CH, CH और CH2। ठीक है, एक पर ब्रोमीन है, एक पर क्लोरीन है, एक पर मिथाइल है और एक पर OH है। अब चूंकि OH इज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम, यहां से हम नंबरिंग को शुरू कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इनका नाम आपने लिखना है अल्फाबेटिकली। ठीक है, जिसका पहले ABCD के हिसाब से जिसका नाम आता जाएगा आपने उसको मेंशन करते जाना है। तो सबसे पहले तो आप मेंशन करोगे ब्रोमो को, B, 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, 3 क्लोरो के बाद फिर आपने लिखा 2 मीथाइल, ये तीनों मेंशन कर दिए, और 4 कार्बन एटम है तो आपने मेंशन किया 1 ब्यूटेनॉल।
4 प्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल 1 ब्यूटानॉल। इस तरीके से आपने इसको मेंशन किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं टू क्लियर अप द पॉइंट। ये रहा CH3 कार्बन CH3, ठीक है, इसके साथ CH2 और CH3 अटैच्ड है। अब इसके साथ हमने एक और CH को लगाया विथ OH और यहाँ पर CH2 और CH3 को मेंशन कर दिया। अब इसमें हमने ये वाला चेन सेलेक्ट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम वाला चेन सेलेक्ट कर लिया, जिसमें जो चौथा कार्बन एटम है, चौथे कार्बन एटम के ऊपर 2 मिथाइल के ग्रुप्स हैं और तीसरे कार्बन एटम के ऊपर एक OH ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो इसका नाम जब आप लिखोगे यू राइट इट डाउन एज 4 डाई मिथाइल। 4 पर चूंकि 2 मिथाइल के ग्रुप्स हैं तो आपने 2 मरतबा मेंशन किया और लिखा डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल। और उसके बाद फिर आपने लिखा 3 हेक्सानोल, 3 हेक्सानोल। इस तरीके से आपने इसका नाम देना है, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसमें OH ग्रुप जो है वो किसी और फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हो, ठीक है, लाइक डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स या अल्डिहाइड्स या कीटोन्स की प्रेजेंस में आपने क्या करना है, आपने डबल कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस में तो आपने सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना है, लेकिन इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यू गॉट टू ट्रीट OH एज द प्रीफिक्स। 2 एग्जांपल्स इसमें देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है ये वाली CH3 CHOH, ठीक है, देन यू गॉट CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब टर्मिनल एंड के ऊपर जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है, लेकिन डिस्पाइट दैट यहां पर चूंकि OH भी साथ मौजूद है तो आपने प्रेफरेंस देनी होगी OH ग्रुप को। प्रेफरेंस जब हम देंगे तो नंबरिंग यहां से शुरू करनी है 1 2 3 4 एंड 5। 2 पर OH है, चौथे पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, तो आपने पहले प्रीफिक्स के तौर पर इसको लिया डबल कोवेलेंट बॉन्ड को और नाम को खत्म करना है OH से। तो यू रोट डाउन 4 पेंटीन और 2 ओल, 4 पेंटीन एंड 2 ओल। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। लेकिन लाइक आई सेड, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड और अ कीटोन यू गॉट टू ट्रीट इट एज द व्हाट, यू गॉट टू ट्रीट इट एज द प्रीफिक्स। तो उसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH, ठीक है, देन यू गॉट CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो नंबरिंग यहां से चूंकि इसकी प्रेफरेंस जो है वो OH से ज्यादा होती है तो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप से आपने नंबरिंग को करना है। नंबरिंग करने के बाद चूंकि तीसरे पोजीशन के ऊपर OH मौजूद है तो ये राइट इट डाउन एज 3 हाइड्रोक्सी। 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है OH को जब हम प्रीफिक्स के तौर पर यूज करते हैं तो ये राइट इट डाउन एज हाइड्रोक्सी, और अगर ये सफिक्स के तौर पर यूज होता है तो फिर आपने OL इस्तेमाल करना है। तो इट्स 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन एटम है तो ये राइट इट डाउन एज ब्यूटेन। अगर मॉलिक्यूल अल्डिहाइड है तो आखिरी E निकाल के उसकी जगह हमने AL लगाना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। दिस इज हाउ यू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो जितनी पॉसिबिलिटीज थी IUPAC सिस्टम में, जितने रूल्स थे वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने आना है किसकी तरफ, वी गॉट टू कम टुवर्ड्स द आइसोमेरिज्म, और उसके बाद फिर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स में हम 2 एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, बिकॉज अल्कोहल्स की जो फॉर्मेशन है ये आप ऑब्जर्व करते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म में भी, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स में सबसे पहले यहां पर सब हेडिंग दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये चीज ऑलरेडी हम हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आपको एक जनरल सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है जिसमें कार्बन और जो भी एटम्स मौजूद होंगे उसमें रिकंस्ट्रक्शन करके 2 डिफरेंट उसमें से आपने फंक्शनल ग्रुप्स निकालने होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में अगर आपने अल्कोहल की फॉर्मेशन को क्या करना है, हाईलाइट करना है या उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो उसके लिए मैं पहले जनरल फॉर्मूला ले लेता हूं, ये वाला C2H6O का। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने ले लिया। इससे अल्कोहल को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको कार्बन एटम जो इसके अंदर मौजूद है उसको मैं अटैच कर लेता हूं ऐसे एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, और इसके बाद फिर क्या करना है, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं 6 हाइड्रोजन एटम्स को हम अटैच कर लेते हैं ऐसे, 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर,
दो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर 5 हो गए, ठीक है। दैट वुड लीव यू विथ 1 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन एटम। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको अटैच करेंगे ओवर हियर OH। तो ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल बन गया, अल्कोहल बन गया। और इसी से आप ईथर की फॉर्मेशन को भी क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो ऐसे, ऑक्सीजन प्लेस्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स लाइक दिस, ठीक है। और उसके साथ ही आपने क्या किया, 3 हाइड्रोजन एटम्स को एक तरफ और 3 हाइड्रोजन एटम्स को दूसरी तरफ। तो दिस इज हाउ यू demonstrate the formation of an alcohol molecule through functional group isomerism। तो इसमें भी alcohol molecules की formation होती है। और इसके साथ ही दूसरी important isomerism जिसमें हम alcohols को क्या कर सकते हैं, demonstrate कर सकते हैं, that is called as position isomerism। पोजिशन आइसोमेरिज्म में भी हम अल्कोहल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ब्यूटेनॉल है, CH3 1 2 3 4 4 है और OH मौजूद है पहले कार्बन एटम के ऊपर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को हम लिखेंगे कैसे, वी विल राइट इट डाउन एज 1 ब्यूटेनॉल because OH is present on the first carbon atom। अब इसका अगर आपने आइसोमर बनाना है तो आइसोमर बनाने के लिए OH को उठा के अटैच करो दूसरे कार्बन एटम के ऊपर। जब अटैच करोगे तो यही स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगा, यू विल राइट इट डाउन लाइक दिस, CH3 CH2 CH, यहां पर OH लग जाता है और इसके साथ CH3, दिस इज 2 ब्यूटेनॉल। तो पोजिशन आइसोमेरिज्म में हम क्या करते हैं, पोजिशन फंक्शनल ग्रुप की चेंज करके मुख्तलिफ आइसोमर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्कोहल्स की इन्वॉल्वमेंट को पोजिशन आइसोमेरिज्म में एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आप क्या कर सकते हो, आप इसको इलस्ट्रेट कर सकते हो। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एज वी डिस्कस द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहले यहां पर क्या कर लेते हैं, लेट अस गिव द हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में हमने सबसे पहले लाइक आई सेड, जो लोअर अल्कोहल्स हैं यहां पर भी कार्बन एटम्स की तादाद इट इज नॉट स्पेसिफाइड, जनरली डिस्क्राइब किया गया है कि जो लोअर अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स विच हैव lower number of carbon atoms in their structure, ये होते किस हालत में, they are present in the form of liquids, और ऐसे liquids होते हैं which are absolutely colorless, कलरलेस लिक्विड्स की हालत में ये मौजूद होते हैं। और जो हायर मेंबर्स होते हैं, हायर मेंबर्स मींस जैसे जैसे आप कार्बन एटम की तादाद को बढ़ाते जाओगे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में, तो उनका फिजिकल स्टेट लिक्विड से चेंज हो रहा होता है सॉलिड स्टेट में। तो लोअर अल्कोहल्स कलरलेस लिक्विड्स। इसी के नीचे हम ये मेंशन कर लेते हैं कि जो हायर अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वैक्सी सॉलिड्स। वैक्सी सॉलिड्स तो हैं लेकिन दे आर एब्सोल्युटली कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स की हालत में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये अल्कोहलिक स्मेल होती है इनकी अच्छी खासी, और दे हैव अ बर्निंग टेस्ट, जलता हुआ इनका टेस्ट होता है। दे आर वोलेटाइल का मतलब अल्कोहल्स को अगर आपने वेपर फॉर्म में चेंज करना है, यू डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी हीट, रूम टेम्परेचर में जितनी हीट उनको मिलती है उसी को ऑब्जॉर्व करके ये अपने आप को वेपर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एंड दे आर इनफ्लेमेबल एज वेल, उनको आग भी आसानी से लग सकती है। अब अल्केन्स, ईथर्स एंड हैलो अल्केन्स, इन तीनों को यहां पर मेंशन कर लेते हैं। जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं ROH, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड्स, और तीसरा कंपाउंड कौन सा है, ईथर्स, ROR, इन तीनों से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो ROH में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे विल बी ऑफ द टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें आपको डाइपोल इंटरैक्शंस नजर आएंगी, और ये दोनों चूंकि नॉन पोलर हैं तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होंगे दे विल बी ऑफ द टाइप लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की प्रेजेंस, चूंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद है इसमें, तो इनको मेल्ट या बॉयल करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है व्हेन यू कंपेयर देम विद अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड्स या ईथर्स,
ठीक है। सॉल्युबिलिटी इनकी पानी में हो जाती है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर आपने इलस्ट्रेट करना है, लेट मी इलस्ट्रेट इट ओवर हियर लाइक दिस। सी यू गॉट अ मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल CH2O और H। अब इसके सामने अगर पानी का मॉलिक्यूल बना दूं मैं, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक बात आपने इसमें याद रखनी है, वो ये है कि जितना ज्यादा आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे अल्कोहल्स का, उतना ही उसको पानी में डिसॉल्व करना मुश्किल होता जाता है। ठीक है। इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास या इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स could decrease the solubility of alcohols in water। ठीक है। 4 कार्बन एटम्स तक, यानी इनको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। CH3OH which is methanol, C2H5OH ethanol है, C3H7OH propanol and C4H9OH butanol। ये 4 ऐसे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं which are readily soluble in वाटर। पानी में ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज इनमें कार्बन एटम की तादाद कोई इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है। लेकिन अगर हम 5 कार्बन एटम से ज्यादा कर देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बावजूद इनको डिसॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू डिसॉल्व देम इन वाटर। ठीक है। इनकी डेंसिटी कम होती है पानी से। अब 2 कंपाउंड्स की डेंसिटीज को हाईलाइट किया गया है। जो मेथनॉल है 0.792 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, 0.792 grams per centimeter cube is the density of methanol। ethanol की density 0.789 है, 0.789 grams per सेंटीमीटर क्यूब। ये पानी से इनकी डेंसिटी कम होती है बिकॉज पानी की डेंसिटी को अगर हम देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी होती है 0.998 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो दे आर लाइटर देन वाटर बेसिकली। अगर हम इसको मिक्स भी करें पानी में, डिसॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन इनका वेट, इनकी जो डेंसिटी है वो पानी के मुकाबले में थोड़ी कम होती है। सो दीज आर व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स बेसिकली आर। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स के लिए, अल्कोहल्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, लेट अस ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। इट लुक्स प्रीटी मच लाइक दिस। कार्बन, 3 हाइड्रोजन एटम्स, ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का है। वी आर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मेथनॉल। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है। तो मेथनॉल के स्ट्रक्चर को जब हम देखें तो इट कंटेन्स ऑलमोस्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑल ऑफ इट। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। और इस बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड के इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 hybridization। Hybridization present in alcohol molecules is sp3 hybridization because of the type of covalent bonds that are present in the molecule of alcohol। सारे के सारे single covalent bonds होते हैं। sp3 hybridized है, सारे के सारे sigma bonds बनेंगे और sigma bonds के बनने के साथ साथ जो है वो molecule हो जाता है complete। इसमें अगर हम क्या करें, if we have a look at the bond angle between this कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान अगर हम इसको चेक करें तो इट इज 108.9 डिग्रीज। 108.9 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल बनता है बिटवीन दीज 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है, इसका बॉन्ड लेंथ है तकरीबन 142 पिकोमीटर्स। 142 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है इसका। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है 96 पिकोमीटर्स। OH is 96 picometers। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं which you need to remember regarding the structure of alcohols। ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसी के साथ हम आते हैं towards the end of our lecture today। Hopefully next time हम क्या करेंगे, we'll have a look at the acidity, preparation of alcohols, reactivity, और हम देखेंगे इसके जो थायोल्स हैं उसके एनालॉग्स को भी देख के उसको एनालाइज करेंगे। बट अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।